बिदुपुर गांव में रजनी अपने पति शंभू बच्चों के साथ रहती थी। शंभू मेहनती था, मगर रजनी बेहद लालची और असंतुष्ट स्वभाव की थी। उसे हर हाल में धन चाहिए था, चाहे वो किसी भी कीमत पर क्यों न हो। सुनो, चाहे चोरी करो या डकैती, मुझे बस धन चाहिए, ढेर सारा धन। मैं अब भिखारी वाली जिंदगी नहीं जी सकती हूँ। ए रजनी, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, काम भी करता हूँ, लेकिन धन नहीं है तो मैं क्या करूँ बताओ। तुमसे कुछ नहीं होगा, अब मैं खुद कुछ करती हूँ। तुम बस बच्चों का ध्यान रखना। अब देखना कैसे धन का ढेर लगाती हूँ। हैं? तुम ऐसा क्या करने वाली हो? ए रजनी, कोई भी गलत कदम मत उठा लेना, जिससे हमें बाद में पछताने के सिवा कुछ ना बचे। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, बस तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। फिर जैसे ही आधी रात होती है, रजनी उठ बैठी है। अब वक्त आ गया है, मुझे उस तांत्रिक के पास जाना ही होगा। रजनी तेजी से अंधेरी सड़कों पर चलते हुए घने जंगलों में जाती है और तांत्रिक की कुटिया में चली जाती है। बाबा, मैं आ गई, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। लगता है तुझे जान की कोई परवाह नहीं है, जो इस जंगल में आधी रात को चली आई, या लालच खींच लाया हैं? हाँ बाबा, मुझे धन चाहिए, इतना धन कि राजा का खजाना भी उसके सामने कुछ ना लगे। उसके लिए तुझे पता है क्या करना होगा? नहीं बाबा, इसीलिए तो आपके पास आई हूँ। तो जा, जंगल के उस हिस्से में जा जहाँ कोई नहीं जाता है, फिर तुम्हें वहाँ पे एक संदूक मिलेगा। ठीक है बाबा, मैं आज और अभी इसी वक्त निकल रही हूँ, क्योंकि मैं कल की प्रतीक्षा नहीं कर सकती। इतना कहकर रजनी निकल जाती है और जंगल के आखिरी छोर पर पहुंचती है। यही होगा वो। ये जगह तो बहुत सुनसान है। अरे, यहाँ तो एक संदूक दिख रहा है। लगता है उसी में ढेर सारा खजाना छिपा है। मुझे जल्दी से वो संदूक ले लेना चाहिए। रजनी संदूक हटाती है और नीचे एक तहखाना दिखाई देता है। अब तो मुझे खजाना ही खजाना मिलेगा। तभी तहखाने से एक डरावनी आवाज आती है। क्या तुझे इस जगह का रहस्य जानना है? तो कल आना, अपने एक बच्चे को साथ लेकर आना, अभी लौट जा। इतना कहकर वो आवाज शांत हो जाती है। लगता है कल मुझे ढेर सारा खजाना मिलने वाला है। मैं कल वापस आऊंगी अपने बच्चे के साथ। शायद उससे मुझे बहुत सारा धन मिल जाए। बस अब मुझे इंतजार करना है रात का, फिर देखना सब कुछ बदल जाएगा। वो संदूक उठाकर घर आ जाती है और जैसे ही अगली सुबह होती है। अरे पता नहीं भाग्यवान, तुम कब खुश होगी। अरे भाई, भगवान हमें जितना देते हैं उतने में ही खुश रहना चाहिए, पर ये तुम्हारा लालच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। देखना, एक दिन तुम्हें यही लालच ले डूबेगा, बता रहा हूं मैं। कुछ नहीं है जी, आपसे तो कुछ होता ही नहीं है। आप अपने काम से काम रखो। किस्मत ही फूट गई जो तुमसे शादी की। अरे बस करो जी, आप तो कुछ धन कमा कर ला नहीं सकते हो, और मैं कुछ सोच रही हूँ उससे भी आपको दिक्कत है। अब आप चले जाओ और अपने काम से काम रखो। फिर शंभू कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। अगर इसे पता चल गया कि मैं खजाने के लिए जा रही हूँ तो 100 सवाल करेगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं बताना है, मुझे बस रात का इंतजार करना है। फिर जैसे ही आधी रात होती है, अब मुझे चलना चाहिए। आज तो मुझे हर हाल में धन चाहिए। मुझे जल्दी से रात होने का इंतजार करना है, फिर मैं बहुत धनवान बन जाऊंगी। रजनी अपने 2 साल के बेटे को लेकर जंगल की उस रहस्यमयी जगह पहुंचती है। तभी तहखाने का रास्ता अपने आप खुल जाता है। ये तहखाना मुझे कहाँ ले जा रहा है? लगता है मुझे ढेर सारे खजाने के पास ले जाएगा। मुझे जल्दी से अंदर जाना चाहिए।
तभी उसका 2 साल का बेटा ये देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। चुप हो जा, क्यों रो रहा है? अरे अब हम अमीर बनने वाले हैं, इसलिए शांत रह और चल मेरे साथ, रोने से कुछ नहीं होता। फिर वो अपने बेटे को लेकर उसी रास्ते से जाने लगती है जहाँ एक विचित्र हरी मूर्ति खड़ी थी। ये कैसी जगह है और ये मूर्ति इतनी डरावनी क्यों लग रही है? यहाँ तो कोई खजाना नहीं दिख रहा। आखिर तू मुझ तक पहुंच ही गई। मैं वर्षों पहले इस जंगल की रानी थी, अब एक रहस्यमयी मूर्ति हूँ। मेरे भीतर कई राज छुपे हैं। बता, तुझे क्या चाहिए? मुझे धन चाहिए, ढेर सारा धन चाहिए, बस इतना धन कि मैं राजा महाराजा को भी पीछे छोड़ सकूं और मैं इस गांव की महारानी बन जाऊं। हर चीज की एक कीमत होती है। तुझे अपने बच्चे की बलि देनी होगी। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? बच्चे तो और हो जाएंगे, मैं बलि देने को तैयार हूँ, क्योंकि धन कमाने में मेहनत लगती है और बच्चों का क्या है, ये तो जब चाहो तब पैदा ले सकते हैं। ये अपने हाथ का खेल है। मूर्ति अपनी शक्ति से बच्चे को मार देती है। अब मुझे धन दे दो, मुझे सब कुछ चाहिए। सोना, चांदी, हीरा, मोती, जितने भी कीमती रत्न होते हैं वो सभी अब मुझे दे दो। तू कितनी लालची है। एक माँ होकर अपने ही बच्चे की जान ले ली। अब तू चाहे जो कर ले, तेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुझे धन चाहिए, नहीं तो मेरा बेटा वापस कर दो। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती हो। अब तू उस श्राप की हकदार है जो लालच की राह पर चलने वालों को मिलता है। अब तुम हमेशा के लिए मेरे अंदर समा जाओगी अपने लालच के साथ। अचानक रजनी चीखती है और उसी पल गायब हो जाती है। वहीं दूसरी ओर जैसे ही सुबह होती है, अरे रजनी, ए रजनी, सो रही हो क्या? अरे भाई, मुझे काम पर जाना है, खाने को तो बना दे। ए रजनी। पर अंदर कमरे से कोई आवाज नहीं आती। अरे सुन रही हो कि नहीं? कब से बुला रहा हूँ, अंदर से कोई आवाज ही नहीं आ रही। अरे लगता है कि अब तक मुझसे नाराज है। इस औरत का लालच कभी जाएगा नहीं। सोती रहो, जाता हूँ मैं भी काम पर। इतना कहकर शंभू काम के लिए चला जाता है। दिन भर मेहनत करने के बाद शंभू जैसे ही शाम को थका हारा आता है, फिर कहता है, अरे भाग्यवान, सुनती हो? अब तो शाम हो गई है। अरे भूख के मारे मेरा बुरा हाल है, अब तो कुछ खाने को दे दो। अरे ये कुछ बोल काहे नहीं रही है? मुझे खुद ही अंदर जाकर देखना चाहिए। शंभू अंदर जाकर देखता है। हैं? हे भगवान, न रजनी है और न ही मेरा बेटा। ये कहाँ चले गए दोनों? क्या करूं? किसी से जाकर पूछता हूँ, शायद कमला काकी के घर गए हों। फिर शंभू भागकर कमला के घर जाता है। क्या हुआ शंभू बेटा, तुम्हारे और रजनी के बीच फिर कोई लड़ाई हो गई है क्या? अरे काकी ये बताओ, मेरी पत्नी और बच्चे आपके यहाँ तो नहीं आए हैं? आपने देखा है कहीं क्या उन्हें? नहीं बेटा, मेरे यहाँ कहाँ आती है। शायद वो अपने मायके चली गई होगी। वैसे भी कल सुबह तुम दोनों की बहस की आवाज सुनाई दे रही थी। हाँ काकी, वो तो मुझसे कई दिनों से लड़ भी रही थी। हाँ बेटा, वो गुस्से में गई होगी। चिंता मत कर, आ जाएगी। ठीक है काकी, मैं देखता हूँ। फिर वो रात भी बीत जाती है। हाँ, क्या करूँ? हाँ, मुझे उसके मायके जाकर देखना चाहिए। कहीं वो गुस्से में अपने बेटे को लेकर मायके तो नहीं चली गई। फिर शंभू अपने ससुराल जाता है। माँ जी, रजनी और राजू आपके यहाँ आए हैं क्या? ये क्या कह रहे हैं दामाद जी? रजनी हमारे यहाँ नहीं आई और ना ही राजू। सब ठीक तो है ना? अब नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही गुस्से में शायद चली गई है। आप चिंता न करें, मैं ढूंढ लूंगा। यही कहीं गई होगी। उसका गुस्सा थोड़ा तेज है ना, मैं ढूंढ लूंगा। मेरी बेटी ठीक तो है ना? दामाद जी, वो थोड़ी गुस्से वाली है,
लेकिन उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, वही यहीं कहीं चली गई होगी, मैं उसको ढूंढ लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। चलिए मैं चलता हूँ। वो बाहर निकलता है और गांव के रास्ते में एक ग्रामीण मिलता है। ए भाई साहब, आपने मेरी पत्नी और बच्चे को कहीं कहीं देखा है क्या? वो 2 दिन से घर नहीं आए हैं। अरे नहीं 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 नहीं, मैंने तुम्हारी पत्नी और बच्चे को नहीं देखा है। अरे भला ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं कि 2 दिन से घर ही नहीं आए? हो सकता है कि कहीं आस पास हो, अगल बगल हो, ठीक से ढूंढो। हाँ, मैं तो सब जगह ढूंढ चुका, आस पड़ोस, उसके मायके, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिल रही। पता नहीं कहाँ चली गई, क्या बताऊं। अरे हाँ, ए शंभू, मैंने तुम्हारी पत्नी को आधी रात को तुम्हारे बेटे के साथ जंगल की ओर जाते हुए देखा था। जरूर वो उस मायावी जंगल में ही गए होंगे, एक बार वहां जाके देखो। अरे लेकिन शायद वो मेरी बीवी नहीं, कोई और रहा होगा। अरे नहीं 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 भाई, मैं पक्के तौर पे कह रिया हूँ, तुम्हारी पत्नी ही थी। मैंने तुम्हारे बेटे को भी देखा था, वो रो रहा था और रजनी उसे जबरदस्ती खींच कर ले जा रही थी, मुझे याद है। क्या बात कर रहे हो? ये क्या कर बैठी रजनी? मुझे जाना होगा, मुझे उसे ढूंढना होगा, कहीं कुछ गलत ना हो गया हो। अरे नहीं 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 नहीं, अरे भैया शंभू, वहां मत जाओ जंगल में। अरे वहां कई रहस्य हैं, जो गया है वो कभी लौटा नहीं है। सुना है बहुत ही अजीब अजीब तरह की घटनाएं होती हैं उस जंगल में। हाँ नहीं 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 नहीं, मैं अपने बीवी और बच्चे को यूं नहीं मरने देने वाला। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे रजनी और राजू को बचाना ही होगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। इतना कहकर शंभू घने जंगल की ओर निकल पड़ता है। कई दिनों तक वो जंगल में भटकता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। हे भगवान, थक गया भाई। कितना बड़ा जंगल है, मैं कहाँ जाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी रजनी और बच्चे कहाँ हैं? तभी अचानक तोता प्रकट होता है। कहो, क्या चाहते हो तुम? बहुत परेशान नजर आ रहे हो। मैं कई दिन से देख रहा हूँ तुम इस जंगल में भटक रहे हो। बताओ, मैं किस प्रकार तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ? हाँ, तुम बोल सकते हो? तुम तो एक तोता हो ना? मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ, मैं एक जादुई तोता हूँ। अब बताओ, क्यों परेशान हो? बात यह है कि मुझे मेरी पत्नी और बच्चा नहीं मिल रहा है, मुझे बस उनको ढूंढना है। तुम उस दिशा में सीधे चलते जाओ, जंगल के अंतिम छोर पर ही तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिलेगी। बोल, तुझे क्या चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी पत्नी और मेरा बच्चा चाहिए। तभी तहखाने से डरावनी हंसी गूंजती है। और रास्ता अपने आप खुल जाता है। वो उसी हरी मूर्ति के सामने पहुंचता है। बाप रे, कितना डरावना तहखाना है। और ये मूर्ति, ये तो और भी डरावनी लग रही है। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गया? अब मैं कैसे ढूंढूं? क्या बताऊं, क्या करूं? तू भी मेरा रहस्य जानना चाहता है क्या? तू भी धन पाना चाहता है? नहीं 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 नहीं, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी पत्नी रजनी और मेरा बच्चा चाहिए। वो कहाँ है, ये बता दो। अगर यही इच्छा है तो ठीक है, पर एक बलि तो देनी होगी। बोल, क्या तू अपनी जान दे सकता है? हाँ हाँ, मैं दे सकता हूँ। मैं अपनी पत्नी और बच्चे से बहुत प्रेम करता हूँ, कृपया करके उन्हें लौटा दो। तो ठीक है, ये ले तलवार और इससे अपनी जान ले ले। शंभू तलवार को पकड़ता है और रोते हुए अपने पेट में घोंप देता है। धीरे से गिर जाता है। फिर कुछ क्षणों बाद उसकी आंख खुलती है। वो देखता है कि वो जीवित है। हाँ, हाँ, हे भगवान, हे भगवान, मैं तो मरकर भी जीवित हो गया। ये कैसे हो सकता है? तू सफल हुआ अपनी परीक्षा में। अब देख तेरी पत्नी ने क्या किया था। मूर्ति अपने जादू से एक दृश्य दिखाती है। दृश्य में रजनी अपने बेटे की बलि देती है और वो मासूम बच्चा मर जाता है।
नहीं 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 नहीं, रजनी तुम इतना कैसे गिर सकती हो? तुमने हमारे बेटे को मार दिया सिर्फ धन के लिए। हे भगवान, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी सजा तुमने मेरे बेटे को दी? अरे मुझे मेरे बेटे को वापस लौटा दो भगवान, वापस लौटा दो। शंभू फूट फूट कर रोने लगता है। मूर्ति की आंखों से आंसू गिरते हैं। जिस दिन से मैं पत्थर बनी, उस दिन से आज पहली बार तेरी पीड़ा ने मेरी पत्थर की आंखों से आंसू निकाल दिए। तू सच्चा प्रेमी और सच्चा पिता है। मैं तुझे तेरा बच्चा वापस लौटा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना है। मैं क्या कर सकता हूँ अपने बेटे को जीवित करने के लिए? तुम जो भी कहोगी मैं करने को तैयार हूँ, बस मुझे बताओ। तो सुनो, मैं इस जंगल की रानी नहीं बल्कि एक परी हूँ। मुझे एक तांत्रिक ने कैद कर रखा है। वो लालची लोगों को यहाँ भेजता है ताकि मैं उन्हें मार दूं, और फिर वो मेरी शक्ति चुरा लेता है। तुम्हें आजाद करने का रास्ता क्या है? मैं जरूर करूँगा, बताओ। तुम्हें उस तांत्रिक का शरीर भस्म करके उसकी राख मुझे लाकर इस मूर्ति पर लगानी होगी, तभी मैं आजाद हो पाऊंगी। पर मैं उस तांत्रिक को मारूंगा कैसे? वो तो बहुत शक्तिशाली है। तुम चिंता मत करो। तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तो तुम्हें एक तोता मिलेगा। वो मेरा मित्र है। वो तुम्हारी मदद करेगा। वही तुम्हें एक जादुई वस्तु देगा जिससे तुम तांत्रिक को मार सकते हो। ठीक है, मैं ये जरूर करूंगा। शंभू जंगल की ओर निकलता है। हाँ, यहीं कहीं तोता होना चाहिए, लेकिन मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। कहाँ है? वो इधर उधर देखता है, तभी एक पेड़ पर उसे एक तोता दिखता है। हाँ, क्या तुम ही परी के दोस्त हो? क्या तुम उसकी मदद करना चाहते हो? हाँ, मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा हूँ अपने दोस्त की। क्या तुम उसे श्राप से मुक्त कराओगे? लेकिन इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। हाँ, मैं तैयार हूँ। तुम तो मुझे ये बताओ करना क्या होगा। तो ये लो, ये जादुई पत्थर है। जैसे ही तुम इसे तांत्रिक के शरीर पर छुआओगे, वो जलकर भस्म हो जाएगा। फिर उसकी राख लेकर परी के पास लौट जाना, वही उसे आजाद कर सकती है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। शंभू गहरे जंगल में जाता है। कुछ दूर से तांत्रिक की आवाज सुनाई देती है। आज मेरी 10वीं बलि पूरी होने वाली है। अमावस्या की रात मैं सबसे बड़ा अघोरी बन जाऊंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तू अब किसी और को नहीं मार सकेगा। तूने मेरी पत्नी को धोखा दिया, एक निर्दोष परी को मूर्ति में कैद किया और न जाने कितनों की बलि ली। अब तेरा अंत आ गया है। ओ, मेरा अंत? अरे तू है कौन रे मुझे रोकने वाला? मैं तुझे अभी के अभी अपनी शक्ति से मिटा दूंगा। जो करना है कर ले, लेकिन अब मैं रुकने वाला नहीं। शंभू तेजी से आगे बढ़ता है और जादुई पत्थर को तांत्रिक के शरीर से छुआ देता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये पत्थर नहीं 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 नहीं, ये मुझे जला देगा। मैं मर नहीं सकता। नहीं 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 नहीं। तांत्रिक जलकर भस्म हो जाता है और उसकी राख जमीन पर गिर जाती है और शंभू वो राख उठा लेता है। हाँ, अब मुझे जल्दी से जल्दी परी के पास लौटना होगा। शंभू राख लेकर तेजी से तहखाने की ओर लौटता है और कुछ ही देर में वो मूर्ति के पास पहुंच जाता है। मुझे माफ करना परी, मुझे आने में देरी हो गई। तुम आ गए। मुझे लगा था कि तांत्रिक ने तुम्हें मार डाला होगा और तुम वापस नहीं आओगे। वो किसी भी इंसान को मार सकता है, लेकिन एक पिता को नहीं। एक पिता अपने बेटे के लिए किसी से भी लड़ सकता है। फिर राख लेकर वो मूर्ति पर लगा देता है। तभी अचानक मूर्ति चमकती है
और एक सुंदर परी का रूप ले लेती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद शंभू। आज तुम्हारी वजह से मैं वर्षों के श्राप से मुक्त हो गई। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए। ठीक है, मैं अपनी शक्तियों से उसे जीवित कर देती हूँ। कुछ ही पलों में शंभू का बेटा जिंदा हो जाता है। हाँ, मेरा बेटा, मेरे लाल, मेरा कलेजे का टुकड़ा, तू ठीक तो है ना बेटा? मैं तुझे खोकर बिल्कुल टूट गया था बेटा। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो शंभू, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा धन देना चाहती हूँ ताकि तुम अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित कर सको। नहीं 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 नहीं, मुझे धनवन नहीं चाहिए परी जी। मेरा बेटा ही मेरा सबसे बड़ा खजाना है, इसीलिए मुझे कोई खजाने का लोभ वोभ नहीं है। बस फिर भी ये मेरी ओर से एक भेंट है, इसे स्वीकार करो। परी कुछ धन उसे देती है और धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है। फिर शंभू अपने बेटे को लेकर गांव लौट जाता है। हाँ, अब मैं इस धन से गांव के सभी जरूरतमंदों की मदद करूंगा। यही मेरा असली धर्म है।